मोहन, जो कि एक नादान बालक था, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी माता के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसके घर में कमाने वाला कोई न था, जिस कारण उसके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। तभी मोहन की माँ मोहन से कहती है, बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या खाएंगे? आज हमारे घर में थोड़ा भी राशन नहीं बचा। आखिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? ये कहकर मोहन की माँ रोने लगी। माँ, तू रो मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने कमरे में चला गया और उसे अपनी अलमारी में एक स्वेटर मिला। उस स्वेटर को लेकर मोहन जैसे ही बाहर निकलता है, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं इस स्वेटर को बेचने जा रहा हूँ और इससे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे राशन लेकर आऊंगा। पर बेटा, तुम्हारे पास ले दे करके एक यही तो स्वेटर बचा है। यदि तुम इसे भी बेच दोगे तो ठंडियों में तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? माँ, अभी हमारे पास राशन नहीं है और सर्दियाँ आने में अभी काफी समय है। उसका तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी इसे बेचना जरूरी है ताकि हमें कुछ राशन मिल सके। बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मोहन बाजार जाने के लिए जंगल वाला रास्ता चुनता है ताकि वह जल्दी से बाजार पहुंच सके और उस स्वेटर को बेचकर कुछ राशन ले सके। रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी और मोहन तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ठंड के मारे कांप रहे थे। उन्हें देखकर मोहन के मन में दया जाग जाती है। वह उन बूढ़े बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतने घने जंगल में, और वो भी अकेले? बेटा, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। पर बाबा, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। मुझे लगता है आपको इस स्वेटर की जरूरत है, आप इसे ले लीजिए। वैसे भी मैं इसे बेचने जा रहा था ताकि मैं इसे बेचकर अपने घर के लिए कुछ राशन ले सकूं। पर बेटा, मुझे तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, आप इसे रख लीजिए, आपको इसकी बहुत जरूरत है। इतना कहकर मोहन वह स्वेटर उन बाबा को थमा देता है और वह बाबा भी उस स्वेटर को पहन लेते हैं, जिससे उनका कपकपाना बंद हो जाता है। बेटा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूं। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मोहन वापस अपने घर की ओर मुड़ता है और जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से वो बाबा उसे आवाज देते हुए कहते हैं, रुक जाओ बेटा। उन बाबा की आवाज सुनकर मोहन वहीं पर रुक जाता है और कहता है, क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सेब है, ले लो, रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। नहीं नहीं बाबा, ये मैं आपसे नहीं ले सकता। नहीं बेटा, इसे रख लो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे ले लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहो बेटा, हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में तरक्की करते रहो। मोहन वो सेब लेकर अपने घर वापस लौट आता है। यहाँ मोहन की माँ मोहन की राह देख रही थी। क्या बात है बेटा, तुम खाली हाथ ही लौट आए? क्या तुम्हें राशन नहीं मिला? नहीं नहीं माँ, मैं तो वो स्वेटर बेचने बाजार जा ही रहा था कि तभी मैंने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा को देखा जो ठंड के मारे कांप रहे थे, और मैंने उन्हें वो स्वेटर दे दिया। उसके बदले में उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? उन बूढ़े बाबा ने मुझे एक भी पैसे नहीं दिए, बस उन्होंने मुझे ये सेब थमा दिया। पर बेटा, अब खाने पीने का क्या होगा? क्या हमें आज भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ, उन्होंने मुझे ये जो सेब दिया है, चलो इसी को खाकर हम पेट भर लेते हैं। ये कहकर मोहन जैसे ही उस सेब को एक थाली पर रखता है तो वह थाली सोने की थाली में बदल जाती है। यह देखकर मोहन और उसकी माँ बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। तभी मोहन कहता है, देखा माँ, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करता है। हाँ हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। वो बूढ़े बाबा भगवान का ही रूप थे, जिनसे हमारी ये मजबूरी देखी नहीं गई, और आज भगवान ने
हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हम इस थाली को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे और इसी से अपने जीवन का गुजर बसर करेंगे। मोहन की माँ वो सोने की थाली ले जाकर एक सुनार को बेच देती है, जिसके बदले में उसे ढेर सारा धन मिलता है और उन पैसों से वो अपने घर का राशन लेती है और वापस घर की ओर लौट आती है। देखते ही देखते अब मोहन के घर की सारी गरीबी मिटने लगी थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। मोहन और मोहन की माँ अब पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे। तभी एक दिन मोहन का पड़ोसी विक्रम, जो मोहन से बहुत जलता था, वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आखिर इस भूखे नंगे के पास इतने पैसे कहां से आ गए। जरूर कोई बात है। एक दिन वह चोरी चोरी मोहन का पीछा करता है और वह देखता है उस जादुई सेब के जरिए किसी भी थाली को सोने की थाली में बदल देता है। यह देखकर विक्रम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, क्यों न ये सेब मैं चुरा लूं। ये सेब मेरे पास होगा तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास ढेर सारा धन होगा। मोहन जैसे ही वहां से दूर चला जाता है कि तभी विक्रम चोरी से जाकर वह सेब वहां से उठा लेता है और उसे लेकर वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो बहुत खुश होता है और कहता है, अब तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मेरे पास बेशुमार दौलत होगी। ये कहते हुए वह उस सेब को एक थाली पर रखता है। लेकिन ये क्या, वह थाली तो पत्थर की बन गई। यह देखकर वो बड़ा दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? यह सुनकर मोहन तुरंत ही उसके घर पर पहुंचा। तभी विक्रम मोहन से कहता है, देखो मोहन, ये क्या हो गया? मैंने ये सेब तुम्हारे घर से चुराया था। मुझे लगा था कि ये सेब किसी भी चीज को सोने में बदल देता है, लेकिन देखो मेरे साथ ये क्या हुआ। मेरी ये थाली तो पत्थर में बदल गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये कोई जादुई सेब नहीं है, ये तो भगवान का प्रसाद है जिसे तुमने चोरी कर लिया और इसी कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मोहन, मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब से मैं कभी किसी की चीजों पर नजर नहीं रखूंगा। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। इतना कहकर मोहन ने फिर से उस थाली पर वो सेब रखा और अब की बार वो थाली पहले जैसी हो गई। यह देखकर विक्रम भी बहुत खुश हुआ और मोहन उस सेब को लेकर वापस अपने घर लौट आया। अब से मोहन उस सेब का इस्तेमाल करके गरीब लोगों की मदद किया करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।